कंडीशंस फॉर ऑटोगैमी, कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कंडीशंस फॉर ऑटोगैमी, ऑटोगैमी के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तो पॉसिबल है कि हमें ऑटोगैमी हो जाए। द फर्स्ट कंडीशन point we have, that is a flower should be bisexual। है कि नहीं बेटा, मुझे बता। yes, without this autogamy is not possible। second thing, अगर आप बोल रहे हैं कि फ्लावर क्या है, बाइसेक्चुअल होना चाहिए, लेकिन साथ ही में ये चीज भी होनी चाहिए ना, मैच्योरिटी। देखो बेटा, एंथर एंड द स्टिग्मा दे शुड मैच्योर एट द सेम टाइम। That means anther maturation and stigma should become receptive at the same time। That means that should receive the pollen grain। ऐसा ना हो कि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ हो या रिसेप्टिव नहीं बना हो, तो तब तक तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज, दैट मीन्स साइमल्टेनियसली मैच्योर होना। ठीक है ना बेटा। तो हम ये बोलेंगे एंथर शुड मैच्योर and stigma should become receptive, and stigma should become receptive at same time पे, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज, साइमल्टेनियसली दोनों होने चाहिए। ऐसा ना पॉसिबल है एक हो जाए दूसरा ना हो जाए, फिर तो ये प्रेफर करेगा कौन सी, क्रॉस पॉइंट। हम देखेंगे भाई कंडीशन बाद। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, फ्लावर जो है यहाँ ओपन और क्लोज दोनों में चलता है। फ्लावर मे बी ओपन और क्लोज्ड, दोनों में पॉसिबल है। ये पॉइंट आप याद रखोगे, फ्लावर जो है ओपन रहे या क्लोज रहे, दोनों में क्या है, दोनों में पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन याद रखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बताऊंगा, यहाँ पे जो वेरिएशन होगी दैट विल बी लेस। नो डाउट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज व्हेनेवर वी से अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी से देयर इज अ वेरिएशन। लेकिन ये एक ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आप देखोगे फ्लावर के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे लेस वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। तो हम ये बोलेंगे फोर्थ वन, लेस वेरिएशन इन ए न्यू वन। आप यहाँ पे देखोगे कम वेरिएशन होगी किसके अंदर, न्यू वन, क्योंकि एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो बन रहे हैं। ठीक है ना, बात आई समझ में। सो बाइसेक्सुअल का फ्लावर होना जरूरी है, किसके लिए, ऑटोगैमी के लिए। लेट्स हैव द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द कंडीशंस फॉर जिटेनोगैमी। हाईलाइट करो। अब नेक्स्ट चीज जो हम देखते जा रहे हैं, दैट इज द कंडीशंस फॉर जिटेनोगैमी। क्या क्या कंडीशंस है बताओ। पहली कंडीशन ये है, प्लांट शुड बी बाई पेरेंटल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे प्लांट का बाई पेरेंटल होना जरूरी है, इजंट इट। क्या होना चाहिए, प्लांट शुड बी बाइसेक्सुअल या बाई पेरेंटल, ये होना चाहिए। पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड है, यस। यहाँ पे तो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर की ओर जा रहा है, पॉलिनेटर्स का होना जरूरी है। इट इज, अगर हम देखेंगे ना नॉर्मली फंक्शनली अगर हम देखेंगे ना, इट इज लाइक दैट ऑफ जीनोगैमी, बट जेनेटिकली इट इज व्हाट, इट इज ऑटोगैमी। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इट इज व्हाट, सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज जिटेनोगैमी। आप बोलोगे सर क्यों, देखो बेटा एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के ऊपर फ्लावर्स है, अब एक फ्लावर से पॉलिनेशन जा रहे हैं दूसरी फ्लावर के ऊपर, है तो एक ही प्लांट के ऊपर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेरिएशन होगी वो भी लेस ही होगी, ज्यादा तो नहीं होगी, कॉमन सेंस, एक ही प्लांट के फ्लावर्स है। लेकिन अगर आप देखोगे ट्रांसफर हो रहे एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर के, तो हम ये बोलेंगे फंक्शनली, अगर हम इसको देखेंगे फंक्शनली जैसे काम हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है,
तो किस वे में हो रही है? लाइक दैट ऑफ जीनोगैमी, इजंट इट? लेकिन अगर आप जेनेटिकली देखोगे, इफ वी टेक इट जेनेटिकली, इट इज व्हाट? इट्स अ सेल्फ पॉलिनेशन. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लेस वेरिएशन. अगर वेरिएशन कम है तो वो किसकी एग्जांपल बन जाती है हमारे पास? वो बन जाती है एग्जांपल किसकी? सेल्फ पॉलिनेशन की. तो हम लिख सकते हैं, लिखो आप, इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. कंडीशंस फॉर जिटेनोगैमी. फर्स्ट थिंग, यहां पे हमारे पास होना चाहिए बाइसेक्सुअल प्लांट. So what we were discussing about was the conditions for जिटेनोगैमी. अब जिटेनोगैमी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन पहली जो है, दैट इज बाइसेक्सुअल प्लांट, या बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना या प्लांट का होना जरूरी है. या प्लांट फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, या हमारे पास क्या हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, लेकिन प्लांट का बाई पेरेंटल होना जरूरी है. बात आई मेरी समझ? तो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन हमने देखा दोनों सेक्सेस जो प्लांट के अंदर है, तो बाई पेरेंटल भी हो गया प्लांट. तो हमने देखा अगर पॉलन के ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सो दिस विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ जिटेनो. यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी है. और हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास किसकी भी पॉसिबिलिटी है? जिटेनोगैमी की भी क्या है? पॉसिबिलिटी. इजंट इट? तो ये तो हो गया कि अगर बाई पेरेंटल प्लांट हो, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे जिटेनोगैमी की पॉसिबिलिटी. दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारे पास प्लांट है और इसके पास समझ लो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट फ्लावर के अंदर, और दूसरा प्लांट जो है, दूसरा फ्लावर जो है, इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है ना बेटा? तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि बाइसेक्सुअल प्लांट का होना जरूरी है. देखो दोनों सेक्स एक ही प्लांट के अंदर है, मेल भी और फीमेल भी, इसका होना जरूरी है. बाई पेरेंटल प्लांट का होना जरूरी है. अब फ्लावर कंडीशन है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो या बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन बाई पेरेंटल का होना जरूरी है. तभी पॉसिबल क्या है? जिटेनोगैमी जो है वो पॉसिबल है. ठीक है ना? सो पहला पॉइंट जो हमने देखा, देयर शुड बी बाइसेक्सुअल प्लांट. सेकंड थिंग, फ्लावर क्या हो सकता है? फ्लावर हो सकता है, फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, या हो सकता है वो बाइसेक्सुअल, लेकिन प्लांट का बाई पेरेंटल होना जरूरी है. ये पॉइंट आप याद रखो. और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, देयर इज ए व्हाट वी कॉल रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर्स का होना जरूरी है कि नहीं? और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, दैट इज इट इज फंक्शनली लाइक जीनोगैमी, इजंट इट? But genetically it is autogamy. So functionally it is like xenogamy, but genetically it is like autogamy, isn't it? क्योंकि इसमें जो वेरिएशन है वो लेस है, और एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट है. बात आई मेरी सर? सो अब हम फंक्शनली क्यों बोलते हैं जीनोगैमी लाइक है? क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, लेकिन अब डिफरेंस यहाँ पे फ्लावर जो बॉर्न ऑन सेम प्लांट है, वहां पे जो फ्लावर्स है बॉर्न ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है ना? थर्ड पॉइंट लिखो आप, कंडीशंस फॉर जीनोगैमी. थर्ड कंडीशन लिखो आप, दैट इज कंडीशंस फॉर जीनोगैमी. जीनोगैमी के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो एप्लीकेबल है. ठीक है ना? पहला क्या होना चाहिए? प्लांट डिफरेंट बट बिलोंग टू सेम स्पीशीज. ये पॉइंट पहला इंपॉर्टेंट है. दूसरी, पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड. ठीक है ना? और इसमें अगर आप देखोगे, इसमें हमारे पास होती है मैक्सिमम वेरिएशन. ये पॉइंट आप याद रखोगे. देखो नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज कंडीशंस फॉर xenogamy. Xenogamy means strange marriage. Xeno means strange. बात आई समझ में? स्ट्रेंज मैरिज. जीनोगैमी की अगर हम बात, पहला क्या होना चाहिए? पहले बताया आपको, व्हाट विल बी देयर? टू डिफरेंट प्लांट्स होने चाहिए कि नहीं? टू डिफरेंट प्लांट्स
but belonging to same species, but belonging to same species, ये पॉइंट आप याद रखोगे बेटा. सेकंड पॉइंट, pollinators required, isn't it? Pollinators are required. तभी तो होगी pollination, ट्रांसफर होगी from one flower to another flower, pollination. Third one, there is maximum variation. There is maximum variation. सबसे ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को अगर मिलेगी तो किसके अंदर मिलेगी? स्ट्रैंड मैरिज में, दैट इज जीनोगैमी के अंदर आपको जो वेरिएशन है सबसे ज्यादा है देखने को मिलेगी. ठीक है.